गर्मी में बढ़ते तापमान के चलते देश में किडनी रोगियों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। खास तौर पर डायलिसिस पर जाने वाले मरीजों की संख्या में भीषण गर्मी के दौरान 10 से 15% तक इजाफा हो रहा है। इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी के महीने में इस तरह के मामलों में 20 से 25% की वृद्धि देखी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पर पीने के पानी या स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यहाँ चेतावनी भी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन और गर्मी का असर अब किडनी रोगों के लिए नए संकट के रूप में उभर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक गर्मी में डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हीट स्ट्रेस किडनी की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं। इसके चलते लोगों को ज्यादा पानी पीने, धूप से बचने, नियमित चिकित्सीय जांच की सलाह दी जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर आनंद बहरानी जी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गर्मी में बहुत किडनी के रोगी बढ़ते हैं, तो क्यों बढ़ते हैं ये? जी सर, नमस्ते, थैंक यू। पहले आप मुझे इस बात के बारे में बताने का मौका दे रहे हैं। मैं सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहता हूँ कि गर्मी के समय में हम लोग कम पानी पीते हैं और बिना फिल्टर के पानी पीते हैं। उन सब चीज़ों से हमें पेट की गड़बड़ियाँ होती हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जिससे पेशाब बनना कम हो जाता है, जिसे हम लोग अक्यूट किडनी इंजरी बोलते हैं, जो कि पानी पीने से ठीक हो सकती है। गर्मी के मौसम में पानी पीना बहुत ज़रूरी है। हीट स्ट्रोक एक प्रॉब्लम है जो बहुत तेज गर्मी से, लू लगने से, नौतपा होने से, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाना, हाइपरथर्मिया हो जाना, जिससे बॉडी की कोशिकाएं और बाकी सब सेल्स, किडनी भी उन सब में आती है जो ग्रसित हो जाती है। इन सब लोगों से चीज़ों से बचने के लिए हमें पानी ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। कम से कम 3-4 लीटर हम गर्मी के समय पानी पिएं तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। दर्द की दवाइयों का सेवन भी नहीं करना चाहिए बिना किसी डॉक्टर से पूछे। हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स भी नहीं लेने चाहिए बिना डॉक्टर से पूछे। अगर कोई परेशानी ऐसी होती है तो टाइम पे डॉक्टर के पास जाएं। अगर हमें पेशाब कम लग रही है, पेशाब में कोई परेशानी हो रही है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस समय भी हमें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऐसा 20 से 25% रोगी बढ़ जाते हैं, और जो लोग पहले से ऑलरेडी गुर्दे के रोग से पीड़ित थे, उनकी डायलिसिस की संख्या बढ़ जाती है। जी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने कुछ स्टडी की है ग्रामीण एरियाज में, जहाँ पे बहुत तेज गर्मी होने की वजह से फार्मर्स में, ओल्ड एज वाले पेशेंट्स में गर्मी का प्रभाव ज़्यादा होता है, तो शरीर में पानी की कमी बहुत तेज़ी से हो जाती है। ऐसे में 20 से 25% लोगों को ये प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कैसे बचें, क्या करें? पानी तो पिए, इसके अलावा भी कोई उपाय हो सकते हैं? इसके अलावा हमें जितना कूल वेदर रहे, हम कूलर्स का उपयोग कर सकते हैं और एसी में रह सकते हैं। लू से बचने के लिए हम लोग अंदर इंडोर रह सकते हैं जितना पॉसिबल हो। अब ये इंडिया में, क्योंकि हमारे ज़्यादातर पॉपुलेशन फार्मर्स हैं, तो ये सब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना बचाव तो अपन के हाथ में ही है। किसी भी रोग से बचने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि डायरेक्ट आप गर्मी में ना जाएं। अगर गर्मी में जा रहे हैं तो लगातार पानी का सेवन करते रहें। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी होती है तो अपना इलाज खुद ना करें, डॉक्टर से सलाह लें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।